नमस्कार दोस्तों, मैं आपको गोगा नवमी की पूजन विधि और कथा सुना रही हूँ। गोगा नवमी राजस्थान का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। गोगा नवमी जन्माष्टमी के दूसरे दिन मनाई जाती है। हिंदू धर्म में गोगा नवमी का विशेष महत्व है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को गोगा नवमी का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे गोगा नवमी के नाम से भी जानते हैं। अश्वरोही योद्धा के रूप में उनकी पूजा की जाती है। गोगा जी के स्थान पर सर्प की आकृति खुदी हुई होती है। इनका स्थान खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। गोगा जी को नागराज का अवतार माना जाता है। गोगा नवमी के दिन कुम्हार अश्व पर सवार गोगा जी की मूर्ति बनाकर घर घर ले जाते हैं, जहां उनकी मूर्ति पूजा, रोली, मोली, अक्षत और नारियल से होती हैं। रक्षाबंधन पर बांधी गई राखियां खोलकर गोगा जी के चरणों पर अर्पित की जाती है। खीर, लापसी, पूड़ी, पूवे और चूरमे का भोग लगाया जाता है। स्त्रियां घर की दीवारों पर सर्पाकार आकृतियां बनाकर रोली और अक्षत से पूजा करती हैं और सामूहिक गीत गाती हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी के घर पर सर्प निकल आए तो गोगा जी को कच्चे दूध का छींटा लगा देते हैं, जिससे सर्प बिना हानि पहुंचाए चला जाता है। जिस घर में गोगा जी की पूजा होती है, उस घर के लोगों को सर्प नहीं काटता है। गोगा जी पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। गोगा जी में लोगों का अत्यधिक महत्व है। राजस्थान में गोगा जी का प्रमुख स्थान गोगामेड़ी हनुमानगढ़ जिले के नोहर उपखंड में स्थित है। दूसरा स्थान देवहरा चूरू जिले में है। इन दोनों स्थानों पर गोगा नवमी को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। राजस्थान में तो स्थान स्थान पर गोगा जी के स्थान है। मेले का आयोजन व गोगा जी का पूजन अर्चन किया जाता है। गोगा पीर व जाहिर वीर के नाम से जयकारों के साथ इनके गुरु गोरखनाथ बाबा की जय जयकार होती है। इनकी पूजा आराधना सभी धर्मों के लोग करते हैं। गोगा नवमी की प्रचलित कथा। राजस्थान के लोक देवता गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ जी के वरदान से हुआ। गोगा जी की मां बाछल देवी निसंतान थी। संतान प्राप्ति के लिए सभी यत्न करने पर भी जब संतान सुख नहीं मिला, गुरु गोरखनाथ गोगामेड़ी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। बाछल देवी ने उनकी शरण में गई और गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गूगल नामक फल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर बाछल देवी गर्भवती हो गई और 9वें महीने उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। यही बालक गोगा जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गूगल फल के खाने से इनका नाम गोगा जी पड़ा। नवमी तिथि का दिन जाहरवीर की जोत कथा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन घरों में जाहरवीर पूजा और हवन किया जाता है। साथ ही खीर और पूवे का भोग लगाया जाता है। लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा करते हैं। हिंदू का मान्यता है कि इस दिन गोगा देव की पूजा करने से सांप और अन्य बुराइयों से उनकी रक्षा होती है। इसलिए विवाहित महिलाएं गोगा नवमी पर गोगा देव की पूजा करती हैं। अपने बच्चों की सलामती और खुशहाली के लिए उनसे प्रार्थना करती हैं। कुछ निसंतान विवाहित महिलाएं भी इस दिन प्रार्थना करती हैं कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो। बोले गोगा महाराज की जय।